नोएडा और लखनऊ को स्वच्छ सर्वेक्षण में मिला पुरस्कार। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने लिखा, स्वच्छता अब एक सामाजिक संस्कार बन चुका है और यह पुरस्कार स्वच्छाग्रहियों की मेहनत और श्रम साधना का परिणाम है। कैराना सांसद इकरा हसन के साथ सहारनपुर के एडीएम प्रशासन द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार पर राकेश टिकैत का बयान। बोले, युवा नेता देश की धरोहर हैं। सांसद के साथ ऐसा व्यवहार अधिकारियों की तानाशाही को उजागर करता है। जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अधिकारियों के दिमाग खराब हो गए हैं। परमहंस रामचंद्र दास की 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 27 जुलाई को सीएम योगी अयोध्या दौरे पर रहेंगे। महंत रामलखन दास ने उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया है। 22 जुलाई को राम कथा से यह समारोह शुरू होगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने गुरुवार को एयर इंडिया विमान पर असत्यापित रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की आलोचना की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई गैर जिम्मेदाराना है। ब्यूरो ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और अन्य लोगों के परिवारों की संवेदनशीलता का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि त्रासदी की जांच अभी भी जारी है। नोएडा में वोकल फॉर लोकल और वैश्विक स्तर पर बदलने के लिए एक नेटवर्किंग मीट का आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री राकेश सचान शामिल हुए। इस दौरान मंत्री राकेश सचान ने कहा, योगी सरकार के तहत छोटे व्यापारियों को काम मिला है और सरकार ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में बाढ़ के हालात का किया हवाई सर्वेक्षण। इस मौके पर कहा कि चंदौली गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी चंदौली तक पहुंचेगा। चंदौली का तेजी से विकास हो रहा और इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने धर्मांतरण रोकने के लिए जन आंदोलन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, छांगुर जैसे लोगों को रोकने के लिए जन आंदोलन जरूरी है। सरकार ने गुंडागर्दी और धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई की है। सपा को धार्मिक कार्य पसंद नहीं आते और ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। मंत्री जयवीर सिंह ने छांगुर पर बड़ा बयान दिया। कहा, छांगुर जैसे लोग समाज का कोर हैं और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष ऐसे मुद्दों पर बोलना नहीं चाहता और ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जयवीर सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष छांगुर जैसे लोगों का पीछे से सहयोग करता है। सऊदी अरब सरकार ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों की हज यात्रा पर रोक लगा दी। अब 0 से 12 साल तक के बच्चे हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग भी इस यात्रा के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। लखनऊ में आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होम्योपैथिक निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा को किया निलंबित। ट्रांसफर पोस्टिंग के अनियमितताओं को लेकर उन पर लगे थे गंभीर आरोप। हाल ही में हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में इन आरोपों का खुलासा हुआ था। एक पर्यटक परिवार ने अमानवीयता की हदें पार कर दी। एक बुजुर्ग को कार के अंदर सीट से बांधकर घूमने निकल गया परिवार। पर्यटक बुजुर्ग को कार में बांधकर ताजमहल घूमने आए। पश्चिमी गेट पार्किंग के गार्ड और कर्मचारियों की बुजुर्ग पर नजर पड़े तो उन्होंने लॉक तोड़कर बुजुर्ग को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। बेसुध बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वही परिवार की जांच जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम का राहुल गांधी पर तीखा हमला। कहा, राहुल गांधी को पहले खुद को देखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि देश के प्रति उनकी विचारधारा क्या है। जफर इस्लाम ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता की अदालत ने 3 बार उनके खिलाफ फैसला दिया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, अगर कंपोजिट स्कूल बने तो कंपोजिट मॉडल शॉप भी बन सकती है। सरकार मदिरालय को कंपोजिट नाम दे रही है और अब मॉडर्न विद्यालय के साथ मॉडर्न वाइन शॉप भी बनाए जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि कांवड़ सरकार की योजना में आ जाता है। मैनपुरी में डिंपल यादव ने जिले के डीएम को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने विद्यालयों को बंद करने के संबंध में जानकारी मांगी। उन्होंने पत्र में कुल प्रभावित बच्चों की संख्या की सूची, बंद होने वाले विद्यालयों का ब्यौरा और शिक्षकों और छात्रों की लिखित जानकारी डीएम से मांगी। साथ ही डिंपल यादव ने ओबीसी और दलित जाति के छात्रों का भी रिकॉर्ड मांगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अलीगढ़ में जोनल समीक्षा एवं कार्यशाला बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान अजय राय ने बिहार में जंगल राज कायम होने का आरोप लगाया और कहा, बिहार में खुलेआम लोगों की हत्या हो रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त
मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर भड़के बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव वो केवल घोषणा ही है, अभी तक किसी को मुफ्त बिजली मिली नहीं। उन्हें पता है कि अब चुनाव आ रहा है, इसलिए इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, पहले से तय कर रखा है कि किसको काटना है किसको नहीं। ये केवल औपचारिकता है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग चल रहा। 12 से 15% वोट काटे जा रहे। बलिया में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, फर्जी वोटरों की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और विपक्ष फर्जी वोटरों के बल पर सरकार बनाना चाहता है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, जो सीटें मिल जाएंगी उसी सीट पर सुभाषपा चुनाव लड़ेगी। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार बिहार आ रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी, राज्य में रोजगार के अवसर कब उपलब्ध होंगे और राज्य से पलायन कब रोकेगा। पहली बार आईआईटी प्रोफेसर यूपी विधानसभा के विधायकों को एआई से संबंधित प्रशिक्षण देंगे। यह विशेष सत्र मानसून सत्र के मध्य अंत में आयोजित होगा, जो 2 से 3 घंटे तक होगा। यूपी विधानसभा देश की पहली विधानसभा होगी जहां विधायकों को एआई से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मकसद विधायकों के कामकाज को और प्रभावी बनाना है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर इस विशेष क्लास को लेंगे।